अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, अरमान मलिक, पायल और कृतिका को बहुत ज़्यादा शौक़ था कि वो बिग बॉस में उनकी एंट्री हो, वो बिग बॉस में इनवाइटेड हों और बिग बॉस खेलें। जी बिल्कुल, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने के लिए जिस हद तक लोग जा सकते हैं जाते हैं, और ये एक वायरल होने के लिए मतलब मज़ीद वायरल तो खैर वो हैं, मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन मज़ीद फेम के लिए ये बहुत बड़ी उनकी एक ख्वाहिश कह लें, स्टंट कह लें, जो वो करना चाह रहे थे ये वो था। अच्छा, फिर ये ख्वाहिश उनकी पूरी भी हुई। अरमान मलिक, पायल और कृतिका तीनों को बिग बॉस में एंट्री भी मिली। जैसे कि बिग बॉस के रूल्स हैं इन और आउट, उस रूल के हिसाब से पायल जो है वो घर से बाहर हो गई। अच्छा, पायल घर से बाहर हुई, आप सब जानते हैं कि पायल जो है उसने अपनी डाइटिंग कर करके ख़ुद को सही अच्छी खासी वीक कर दिया था। और लोगों ने अब जो है, एक तो मैंने पिछली बार भी कहा कि मुझे इतनी ज़्यादा उसकी जो वो श्रिंक हो गई है, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। भाई थोड़ी सी तो आपकी चमड़ी जो है वो आपकी जो है वो हड्डियों के ऊपर होनी चाहिए ना। इतना ज़्यादा आपने ख़ुद को चुन्ना बुन्ना कर लिया, तो उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि इस बंदी की जो है वो एज ज़्यादा फ़ील हो रही है, दिख रही है। हालांकि इतनी ज़्यादा एज नहीं है, लेकिन उसकी एज ज़्यादा लग रही है। उसका फेस काफ़ी अजीब हो गया, और जब से बिग बॉस से वो बाहर निकली है, वहाँ वो कृतिका और अरमान को देख रही है। ऑटोमेटिकली ये जितना इसने अपना वेट लूज़ किया था उससे भी 50% ये मज़ीद डाउन चली गई है, विदाउट एनी जो है वो डाइटिंग कह लें आप। मतलब इस नाकामी ने पायल को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत बुरी तरह तोड़ दिया। अच्छा, इमोशनली ये बंदी इस वक्त टूटी हुई है। इस सारे सिनेरियो में लोगों ने जो है इससे उल्टे सीधे सवाल भी करना शुरू कर दिए। बिग बॉस से जब से बाहर आई है, लोगों ने कृतिका को लेकर, अरमान मलिक को लेकर, इसके ऊपर जो है वो सौतन को लेकर लोगों ने बहुत सारे सवाल किए। लेकिन ये बंदी चूँकि अंदर से भी टूटी हुई है, बहुत इमोशनल हुई हुई है, और इसने ये सारी सिचुएशन को अच्छे से चलाना भी है। होम स्वीट होम का जो है वो ड्रामा भी करना है। क्योंकि अब वो अरमान मलिक की बीवी है और अरमान मलिक के ही इशारों पर चलती है। मैंने आज तक जितनी इनकी व्लॉगिंग देखी है, ठीक है, मुझे आपस में इनका सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लगता था मुझे जैसे अरमान मलिक इनके ऊपर रूल करता है, इन दोनों बीवियों के ऊपर रूल करता है, और उसी के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ये हर चीज़ को एक जो है स्क्रिप्ट की तरह लेकर चलती हैं। ये मुझे शुरू में फ़ील आता रहा। उसके बाद फिर मैं सितारा यासीन को देखने लग गई, और मैंने इनको बिल्कुल उसके बाद मतलब बहुत कम कभी कभार देखा, इतना देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे सब कुछ फेक लगता रहा। और दूसरी चीज़, यहाँ बहुत से लोग हो सकते हैं इनको पसंद भी करते हो, लेकिन रियलिटी जो है, देखो, इनको जो पहला जो वो कंट्रोवर्शियल इनको बाउंस मिला, वो मिला अरमान मलिक का दूसरी बीवी के बाद पहली बीवी को मनाने के लिए जो पब्लिक स्टंट किया था। यहाँ पर कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाती हैं, वो मैं नहीं बोल सकती। उस स्टंट से ये लोग जो है वायरल हुए, और उसके बाद उस चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया, और फ़ायदा उठाकर इन्होंने दुनिया को वो क्या कहते हैं, स्वीट होम का जो है वो ड्रामा करके दिखाया। उससे ये मज़ीद वायरल हुए, और अब वो इनका धंधा यानी इनका बिज़नेस बन चुका है। अब जब इन्हें पता है कि हम दुनिया को ऐसे करके दिखाते हैं तो दुनिया बड़ी आकर हमें देखती है, यानी कि एक जो है वो उनके लिए कमाने का ज़रिया यही बन चुका है। अब उनको ऐसे ही शो करना है। दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की थी, जिससे लेकर मैंने ये कहा था कि हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगे, मैंने इनकी व्लॉगिंग या इनकी चीज़ें ज़्यादा इसलिए नहीं देखी, खैर व्लॉगिंग तो नहीं, लेकिन ये जो अपने शूट्स और ये सब कुछ दिखाते हैं, उसमें मुझे ज़्यादा जो फील होता है कि अरमान मलिक अपनी दोनों बीवियों का यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा जो है फेम के लिए, पैसे के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ ये चीज़ नोटिस की है कि वो अपनी बीवी की बॉडी, दोनों बीवी की जो है ना बॉडी शो करके वो पैसा कमाता है, वो शूट के नाम पे, गानों के नाम पर। और उसमें सबसे ज़्यादा जो है इनको एक जैसी ड्रेसिंग करवा के, क्योंकि एक की हाइट, एक की बॉडी, दूसरी की हाइट, दूसरी की बॉडी, दोनों तरह की बीवियाँ उसके पास मौजूद हैं, तो वो दोनों तरह के पीस जो है वो लोगों को दिखाता है। सॉरी टू से अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये झलक दिखती है उसकी इन तमाम चीज़ों में। ये झलक दिखती है उसके कमाने में, उसके काम में, उसके पूरे वर्क को अगर जाकर देखा जाए तो ये दिखता है कि वो अपनी बीवी की बॉडी बहुत ज़्यादा, दोनों बीवियों को की बॉडी बहुत ज़्यादा शो करवाता है। और दुनिया जो है, ज़्यादातर लोग जो है वो इसी चक्कर में देखते हैं। और ये चीज़ है, ये हकीकत है कि फैमिली व्लॉग जो है वो इतना नहीं चलता। इस किस्म की व्लॉगिंग जैसे ये करते हैं, ख़ासतौर पे शूट्स करते हैं, गाने करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसमें जो ये दिखा रहे होते हैं उस पर आपके मिलियंस या बिलियंस में भी व्यूज़ आ जाते हैं। और फिर जिस तरीके से आपने जो है वो मॉडल्स की तरह उनको तैयार करना और सब कुछ करना और ऐसे शूट्स करवाना, तो वो सब कुछ है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर, चलो वो मैं आगे चल के बात करती हूँ। खैर जनाब, पायल जो है वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुई थी, और सारी सिचुएशन को हैंडल करना उसके बस की बात नहीं रही थी, क्योंकि अंदर खाने कहीं ना कहीं वो अरमान मलिक और कृतिका से भी
अपसेट है, वो ठीक नहीं थी, वो खुश नहीं थी, वो अंदर से खफा थी। और ये आप सब जानते हैं कि सौतन बर्दाश्त करना कोई आसान काम नहीं होता। ठीक है, दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर लिया, प्रिटेंड कर रही है कि भाई हम जो है बड़े खुश हैं आपस में, लेकिन हकीकत इसके बहुत बहुत अपोजिट होती है। अच्छा, ये बंदी जो है ये पब्लिक में आकर डिवोर्स की कहानी लगाती है पायल कि भाई मुझे डिवोर्स ले लेना चाहिए, लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। खैर, वहाँ पर जब बिग बॉस के अंदर ये बात अरमान मलिक को पता चलती है, कृतिका को पता चलती है, तो ये कहा जाता है कि भाई अब जो है अरमान मलिक वो खफा है, वो जो है उसको नहीं पता चलना चाहिए था। पायल का ये बयान था, पायल का ये कहना था अपने लास्ट व्लॉग में। पायल ये कह रही थी कि मीडिया को ये चीज़ जो है वो अरमान मलिक तक नहीं पहुंचानी चाहिए थी। अगर उसे मेरे मुंह से पता चलता कि मैं क्या सोच रही हूँ, मेरी क्या थॉट्स है, ये मैं क्या डिसीजन लेने वाली हूँ, तो वो शायद इतना तकलीफ़ दे ना होता जितना कि मीडिया ने जाकर इस बंदे को बताया है, अरमान को बताया। बिग बॉस के घर के अंदर जाकर जब कृतिका और अरमान को पता चला है, तो ये मीडिया की गलती है। और जब मैं जाऊंगी बिग बॉस पर तो मैं मीडिया से बात करूंगी कि ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। तो एक चीज़ मुझे यहाँ समझ नहीं आई कि अगर आपने ये चीज़ें अपने तक रखनी थी, अरमान मलिक तक नहीं पहुँचने देनी थी, तो ये चीज़ सबसे पहले तो मीडिया पे आपने डाली है। आपने अपने चैनल पर खुद ये डिमांड रखी है कि आप डिवोर्स लेना चाह रही हैं, ठीक है। अगर आपने इन सारी चीज़ों से फ़िलहाल, क्योंकि जैसे वो कह रही है कि वो बिग बॉस के घर के अंदर हैं, वो अपसेट हो गए इन चीज़ों को लेकर, अगर आपको लग रहा है कि सीरियसली आपका हस्बैंड इन चीज़ों से अपसेट हो सकता है, तो आपने ये चीज़ मन में ही सोच लेनी थी, आपने पब्लिक में आकर नहीं बतानी थी। जब बात ज़बान से और तीर कमान से निकल जाता है, फिर वो आपका नहीं रहता। ये आपको पता होना चाहिए। जब आप पब्लिक में आकर अपना एक थॉट, अपना ओपिनियन शेयर करते हो या लोगों से सजेशन मांगते हो, तो वो चीज़ पब्लिक में आकर करते हो, बाकायदा अपलोड करते हो उसको अपने चैनल के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, और फिर उसके ऊपर आप चाहते हो कि अब फ़लाँ को मिले और फ़लाँ को ना मिले, फ़लाँ को पता चले और फ़लाँ को ना पता चले, तो ये आपके बस की बात नहीं होती। ये देखा जाएगा कि आपकी इंटेंशन क्या है, और आपकी इंटेंशन ये थी कि ये बात अरमान मलिक तक जाए। तो यहाँ भोली बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि इस बंदी को टारगेट करो, उसको ये करो, वो करो। वो बेचारी पहले ही काफ़ी हद तक अपसेट है, और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि उसने सब कुछ जो है वो जानबूझकर किया है, कोई पब्लिसिटी स्टंट किया। वहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसने फेम के लिए किया, व्यूज़ के लिए किया, ये किया, वो किया। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये सिचुएशन इस बंदी से नहीं संभाली जा रही, और उसकी जगह कोई भी होता वो ऐसे ही इमोशनल होता और वो इसी हद तक जाता। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ मैं कहूँगी, अंदर खाने पायल जो है वो कृतिका को पसंद नहीं करती। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, और इस रियलिटी को छुपाने की भरपूर कोशिश की जा रही है इन तीनों की तरफ से। और ये भी हम आपको बताएं कि अरमान मलिक का ज़्यादा झुकाव कृतिका की तरफ है। ये बिग बॉस में जाने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वो होता है ना, ज़िंदगी में हम अक्सर ऐसी ख्वाहिशें करते हैं कि वो हमारे लिए ही जो है वो हार्मफुल निकलती हैं। इसी तरह ये जो ख्वाहिश थी इनकी बिग बॉस में जाने की, उसने ये रियलिटी का पर्दा चाक करना था। बिग बॉस जो है वो मज़ीद सिर्फ आई थिंक एक हफ़्ता मेरा ख्याल है चलेगा। ये सुनने में आया कि उसका टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ये इस बार का एपिसोड इनका कंप्लीट हो जाएगा, सीज़न कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर ये थोड़ा सा और जो है प्रोलॉन्ग हो जाता और थोड़ा कुछ दिन और इसमें 2-3 वीक्स 4 वीक्स और हो जाते, तो मज़ीद खुलकर सामने आ जाता और आप सब देखते कि पायल, कृतिका और अरमान मलिक क्या रियल फेस क्या है। मैं ये नहीं कह रही है बुरे लोग हैं, ऐसा कुछ मैं नहीं कहना चाह रही। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रिटेंड कर रहे हैं पब्लिक के सामने, वो सारा लिबादा उतर जाता, वो सारी रियलिटी पता चलती। अच्छा, और जो लास्ट अभी आई थिंक कल या परसों जो है वो सोशल मीडिया ने कुछ सवाल रखे इसके सामने, अरमान मलिक और कृतिका के सामने। एक चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रही थी कि कृतिका से अगर सवाल जो है वो चना पूछो तो जवाब वो बाजरा देती है, सवाल गंदम पूछो तो जवाब वो चना देती है। मतलब क्वेश्चन कुछ और होता है और बातों को गोल गोल घुमाती है, और उसका ये जो गोल गोल घुमाना है, दर हकीकत इसी में पायल घूमती रहती है। और पायल को लगता है कि कृतिका बहुत अच्छी है, जबकि कृतिका बहुत चालाक है। जी बिल्कुल, ये बिग बॉस में जाने के बाद पता चला है। पायल कहती है गोलू बहुत भोली है, गोलू बहुत सीधी है। असल में गोलू जो है वो थोड़ा सा पॉलिटिकल माइंड रखती है, गोलू बहुत होशियार है, और वो पायल के सेंटिमेंट्स के साथ, पायल के जज्बात के साथ, सबके साथ ऐसे पॉलिटिक्स के साथ चलती है कि पायल को समझ ही नहीं आती। और पायल कहती है यार ये तो बड़ी मासूम है, वो इतनी मासूम होती तो वो तुम्हारे हस्बैंड पे कब्ज़ा कभी भी नहीं करती।
ये कैसा प्यार होता है जो किसी दोस्त के शौहर से हो जाए। ये तो वाकई, अब जब मीडिया ने सवाल रखे हैं, लोगों ने सवाल रखे हैं गोलू के सामने, कृतिका के सामने, तो कृतिका ऐसे गोल गोल घुमा के पतली गली से निकल गई है। बहुत अच्छा किया है पायल ने, पायल बहुत अच्छी है, सब अच्छा करती है, पायल जो करती है वो ठीक करती है, बहुत चालाक, बहुत चालाक। और एक और चीज़ मैं बताऊं कि बॉन्डिंग और केमिस्ट्री जो है वो अरमान मलिक की और कृतिका की दिखाई दे रही है। और ये चीज़ जो है बाहर हम काफ़ी इस चीज़ को देखते हैं कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा दिखती नहीं है जितनी कि अरमान की कृतिका के साथ बॉन्डिंग जो है वो बिग बॉस में दिख रही है। और एक और चीज़ मैं बताऊं कि अरमान और पायल जो है, कृतिका जो है वो पायल को मिस भी नहीं करते, उसको बहुत ज़्यादा कहीं पर उसका नाम लेना, उसको याद करना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोगों ने जब ये कॉमेंट्स किए हैं जाके पायल को, तो पायल कहती है कि नहीं, फ़लाँ टाइम पे जो है वो जब अरमान मलिक खाना बना रहे थे तो अरमान ने कहा कि अगर कृतिका यहाँ होती तो मुझे खाना बनाने ना देती। वाह भाई, तुम्हें मिस कर लिया, बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा कहती है कि कृतिका जो है उसके लिए जो मैंने कपड़े भेजे थे, तो जो साड़ी मैंने भेजी थी वो साड़ी उसने उठाकर सना सुल्तान को दी है। और सब ने कहा कि तुमने जो है वो पायल की साड़ी क्यों दी, तो देखो कृतिका ने वहाँ भी मेरा नाम लिया। तो मोहतरमा, कृतिका ने आपका नाम नहीं लिया, बल्कि ऑडियंस ने नाम लिया है, लोगों ने नाम लिया है कि कृतिका ने तो पायल की दी हुई साड़ी की लाज ही नहीं रखी, उसकी मोहब्बत की लाज ही नहीं रखी, और उठाकर जो है वो कपड़े किसी और को दे दिए। कृतिका ने आपका बिल्कुल भी वहाँ नाम नहीं लिया। कृतिका बहुत ज़्यादा गेम खेल रही है। अच्छा, एक और चीज़ भी कृतिका से रिलेटेड जो पायल को कमेंट गया था कि कृतिका जो है उसने कहा जब कपड़े भेजे हैं इसने, पायल ने कपड़े भेजे हैं, लोगों ने सबके लिए कपड़े भेजे हैं, तो पायल ने कृतिका के लिए भेजे और अरमान के लिए जो कपड़े भेजे वो नहीं मिले। मुझे हैरत होती है, आप कैसा पार्सल बनाकर भेजते हो कि अरमान के कपड़े अलग हैं, कृतिका के अलग हैं, और कृतिका को मिल जाते हैं, अरमान को नहीं मिलते। कहीं बिग बॉस भी आपके साथ चालाकियाँ तो नहीं कर रहे हैं? और कहते हैं कि कृतिका जो है, अब वो खुले में कहती नहीं है कि पायल ने तुम्हारे लिए कपड़े नहीं भेजे, तुम्हें बुरा लग रहा होगा या कितनी बुरी बात है कपड़े नहीं भेजे तुम्हारे लिए, बल्कि गेम खेलती है। मैंने कहा नहीं, बहुत बड़ी जो है वो पॉलिटिक्स चलाती है, बहुत चालाक औरत है कृतिका। कृतिका पायल को, अरमान मलिक को कहती है कि जब घर से आपके लिए कपड़े आते हैं तो कितना अच्छा फील होता है ना, कितना अच्छा फील होता है, यानी कि तुम्हारे लिए कपड़े नहीं आए और तुम्हें कितना बुरा फील हो रहा होगा। और ये बात फिर अरमान भी कहता है कि हाँ देखो भाई, मेरे कपड़ों का ख्याल ही नहीं है, जैसे मेरे घर वालों को याद ही नहीं है कि मैं बिग बॉस में बैठा हूँ, यहाँ मुझे कपड़ों की ज़रूरत है। तो ये बात मतलब किसी न किसी तरीके से इनडायरेक्टली कृतिका जो है वो अरमान के माइंड में डालती है। तो कृतिका इतनी भोली नहीं है जितनी भोली बनने की कोशिश करती है। अच्छा, सोशल मीडिया ने जब सवालात किए हैं इससे, अरमान मलिक से, और कहा है कि भाई ये आपको राइट नहीं था कि 7 दिन में जो है वो कृतिका को आपसे प्यार हो जाता है और आप अपनी बीवी को धोखा दे देते हैं, तो वहाँ भी एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी। कृतिका कहती है कि ये शादी जो है वो पायल की मर्ज़ी से हुई है, तो हमने तो ऐसा सुना ही नहीं था, हमने तो ये सुना था कि जो है आपके साथ अरमान ने शादी कर ली थी और लाके कृतिका पायल को सरप्राइज़ दे दिया था, और पायल जो है इस बात से खफा भी हुई थी। पायल ने एकदम से उठकर हंसी खुशी जो है वो तुम्हें गले नहीं लगा लिया था, है ना। ये चीज़ हम लोगों ने मीडिया पे 1000 बार सुनी है कि पायल खफा भी हुई थी, पायल अपसेट थी, पायल घर छोड़ के चली गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, काफ़ी कुछ साल, 2 साल 1.5 साल जो है उनके बीच में चलता रहा। यानी कि पायल ने उठ के कृतिका को गले नहीं लगाया था। पायल भी आम औरतों की तरह दुखी हुई थी, लेकिन यहाँ पर पब्लिक का ये कहना है कि पायल मजबूरन जो है वो अरमान मलिक के साथ रह रही है। अरमान मलिक ने पायल की मजबूरी का फ़ायदा उठाया, क्योंकि पायल ने घर से भागकर अरमान से शादी की थी और अरमान जानता था कि इसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उस वक्त अरमान को पायल की ज़रूरत थी, क्योंकि पायल जो है वो जॉब करती थी, पैसे कमाती थी, और अरमान जो है उसको पैसे की ज़रूरत थी। उसको जो भी ज़रूरियात थी उस वक्त की, उस हिसाब से उसने पायल का इस्तेमाल किया, पायल को जो है वो उसका पैसा, उसका वक्त, सब कुछ यूज़ किया। और उसके बाद जब उसे जो है वो गोलू पसंद आई, कृतिका पसंद आई पायल की दोस्त, तो उसने पायल को धोखा भी दिया। लेकिन उसको पता था कि पायल की मजबूरियां हैं, पायल का रोना धोना है, ये सब कुछ है, और पब्लिसिटी स्टंट के बाद जो है ये सब कुछ उनको फेम मिलेगा, और इस चीज़ को उसने वाकई अवेल किया, इसका फ़ायदा उठाया। और मज़े की बात यह है कि पायल ये तमाम सिचुएशंस जानती हैं, ये तमाम रियलिटीज़, फैक्ट्स जो है इनसे वाकिफ़ है पायल अच्छी तरह। हर चीज़ का उसको नो हाउ है कि मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ हुआ है, मुझे कब कहाँ कैसे इस्तेमाल किया गया है। इसी वजह से पायल अंदर कहीं ना कहीं कमज़ोर है, और इसी वजह से वो हर चीज़ को पब्लिक में लाकर कर देती है और उससे सब कुछ हो जाता है। और अब जब अरमान बाहर आएगा तो पायल जानती है कि अरमान क्योंकि इनको डिक्टेट करता है लाइफ में आकर, कहीं ना कहीं पायल जो है वो इस डर में भी है कि अरमान आकर मुझे डिक्टेट करेगा और मेरी ज़िंदगी में मज़ीद मुझ पर धौंस जमाया जाएगा। रियलिटी यही है, गोलू जो है, कृतिका जो है वो सामने आकर कुछ भी नहीं करती,
अरमान के पीछे उसी का हाथ है, वही सब कुछ करवा रही होती है, लेकिन ये शो ये करवाते हैं कि भाई पायल जो है वो सही कर रही है, पायल को पता भी नहीं है, पायल ये पायल वो, लेकिन कहीं ना कहीं कमांड अरमान ही करता है और अरमान के पीछे कृतिका का हाथ है। ये सब कुछ रिवील हुआ है इस बिग बॉस से। और हाँ, ये भी मैं बताती चलूँ कि पायल जेलस ज़रूर है कृतिका से, नहीं होती तो ये 2-3 बातें जो मैं आपके आगे रख रही हूँ। एक बात, पहली बात तो वो ये करती है कि वो हर थंबनेल के ऊपर, जितने थंबनेल्स में वो पायल से रिलेटेड बात करती है, यहाँ मैं जो है वो पिक लगा दूँगी, पायल अपने थंबनेल्स पे कृतिका की कैसी पिक लगा रही है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। पायल का दिल खफा होता है कि लोग मुझे बुड्ढी बुड्ढी कह रहे हैं, और ये जो है गोलू की कौन सी पिक लगाती है, ये इस पिक में, इस थंबनेल में कृतिका कितनी भद्दी लग रही है। सॉरी टू से, मैं बॉडी शेमिंग किसी की नहीं करती हूँ, नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये पिक्चर जो है, ये पिक जो है कृतिका की, वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। इतना मोटा मोटा मांस चढ़ा हुआ उसके ऊपर लग रहा है, उसका फेस भी ऐसा लग रहा है, उसकी बॉडी भी इतनी ब्रॉड लग रही है, उसके शोल्डर्स जो हैं ये सब कुछ इतना ब्रॉड लग रहा है, और वो इतनी मोटी और भद्दी और अजीब सी लग रही है। तो ये अजीब सी पिक्चर मैंने नोटिस की है कि पायल ने अब जब से बिग बॉस में है कृतिका, उससे रिलेटेड जब भी अपने व्लॉग में बात की है तो थंबनेल पर ये पिक्चर लगाई, और ये पिक्चर बताती है कि पायल अंदर खाने कृतिका को पसंद नहीं करती। वो पब्लिक को ये बता रही है कि देखो ये कितनी मोटी है और मैंने कितना वेट लॉस किया, मैं कितनी स्मार्ट हूँ, कितनी पतली, कितनी खूबसूरत हूँ, है ना, इतनी दुबली पतली और यंग हूँ, और इसको देखो इतनी मोटी। मतलब कहीं ना कहीं वो इनर सेटिस्फेक्शन के लिए इस किस्म की ओछी हरकतें भी कर रही है। तो कर सकती है यार, इंसान है, इंसान सब कुछ कर सकता है, ठीक है। और जज्बाती हो तो इंसान और भी बहुत कुछ कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ये बंदी अपने अंदर झेल रही है, और आज से नहीं झेल रही है। जिस दिन से पायल इसके ऊपर सौतन आई है, ये उस दिन से झेल रही है, नाराज़ होकर सब कुछ करके, लेकिन इसके पास कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं। अगर ये यहाँ से निकलती है तो वो जानती है कि उसकी लाइफ फिर जो है वो पहले की तरह वापस हो जाएगी, और उसको घर वाले वैसे भी नहीं कबूल रहे। खैर अगर कबूलें भी तो अब इतने सारे बच्चों के बाद। और बच्चों से याद है जनाब, कृतिका पायल की मैंने 2-4 दिन पहले की वीडियो देखी, जहाँ पर कुछ वो कमेंट्स के जवाब दे रही थी। तो किसी ने कमेंट कहा कि कृतिका जो है वो कह रही है कि पायल कपड़े नहीं भेजती, ये वो। तो उससे रिलेटेड जो है पायल ने बात कही। पायल ने कहा कि कृतिका को ये ख्याल होना चाहिए कि मैं 4 बच्चों को संभाल रही हूँ, मैं जो है वो दुकान भी देख रही हूँ, मैं घर भी देख रही हूँ, मैं व्लॉगिंग भी देख रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, कमाना भी तो है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। हालांकि इन्होंने ये स्टंट जो किया है बिग बॉस में जाने का, ये सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए किया है, वरना पैसे की इनको कमी नहीं है। ये यूट्यूब से इतना अर्न कर रहे हैं कि बिग बॉस का अगर ये जीत भी जाते हैं तो वो कोई वैल्यू नहीं रखता इसके आगे। हाँ ये है कि फेम मज़ीद इनको मिल जाना था। फेम क्या मिलना थी जी, सुथरी हो रही है, धुल-धुलाइयाँ हो रही है। अब देखो आगे धुल-धुलाइयों से भी ये कमाएंगे, गंदा है पर धंधा, इसमें तो जितने गंदे हो ये लोग उतना ही कमा लेते हैं। खैर जनाब, तो बात में ये कर रही थी कि पायल कहती है कि 4 बच्चों को संभाल रही हूँ। तो मोहतरमा, आप इन्हीं 4 बच्चों को छोड़कर बिग बॉस में गई थी। वैसे तो लोग नीचे कमेंट करके कह रहे हैं कि कृतिका ने भी ये बच्चे संभाले, तुम फलान ट्रिप पे गई थी, ये किया था, वो किया था। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जब ये तीनों ही, पायल, अरमान और कृतिका, उठकर मुंह उठाकर बिग बॉस में चले गए थे, तो ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो अपनी तकलीफ़ भी नहीं बता सकते, आप उठाकर किसी को भी देकर चले जाओ, भले से कोई भी हो, जब तक आपके सगे माँ बाप नहीं हैं आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, भले आपके कितने करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। इन्होंने ये छोटे छोटे मासूम 4 बच्चे जो हैं वो उठाकर फेंक कर चलेगा। फेंक कहूँ क्या कहूँ मैं, ठीक है, मैं बोलूँगी तो लोगों को बुरा लगेगा। लेकिन अब वही बच्चों को लेकर पायल कहती है कि मैं बच्चे संभाल रही हूँ। तुम तो बिग बॉस में चली गई थी, तुमने क्या सोचा था कि ये 4 बच्चे कौन संभालेगा? वो तो बिन माँ के छोड़ दिए थे, बिन बाप के छोड़ दिए थे, ऐसे ही छोड़ दिए थे। तब उन बच्चों पर तरस नहीं आया था। अब उन्हीं बच्चों के साथ अगर तुम उस घर में वक्त स्पेंड कर रही हो, उन बच्चों को देख रही हो, तो तुम कहती हो कि मैं बच्चे संभाल रही हूँ, तो हैरत की बात है। तब ये बच्चे किसने संभालने थे, ये भी एक सवाल है। और यकीन जानो यही लग रहा था कि ये बच्चे अरमान ने इन दोनों औरतों से कंटेंट के लिए ही पैदा करवाए हैं, वरना इस तरह कोई बच्चे जो है वो अल्लाह माफ़ करे सब्ज़ी मंडी की तरह लाकर इतने सारे बच्चे कर दे और उसके बाद फिर उनको ऐसे फेंक कर चला जाए बिग बॉस के लिए, एक रियलिटी शो के लिए, एक फेम के लिए, एक नाम के लिए। हालांकि आप व्लॉग से उससे ज़्यादा कमा रहे हैं। अच्छा, पायल बैठी हुई थी कृतिका की माँ को लेकर और दोनों ने बिल आखिर एंड में ये बात की। कृतिका की माँ कहती है बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने तो अपने थंबनेल पे भी लगाया था, क्या हमने गलती कर ली बच्चों को बिग बॉस में भेज कर। लेकिन वहाँ लोग सुथरी कर रहे थे, कृतिका की माँ की भी अच्छी खासी धुलाई कर रहे थे और कह रहे थे इसी को बहुत शौक था, बहुत शौक था। कहती थी मेरा बहुत शौक है कि मेरी बेटी जाए बिग बॉस में, है बहुत ज़्यादा शौक था। अब ये कहती हैं कि मैं तो भगवान से हाथ जोड़ जोड़ के दुआएं कर रही हूँ कि किसी तरीके से अरमान और कृतिका को बिग बॉस से निकाल दें। और पायल भी इस बात पे सहमत है कि हाँ भाई बिग बॉस से निकाल देना चाहिए। यानी कि अब इनका ये शौक़ है, ये फरमाइश है
कि जो है इनको बाहर निकाल दिया जाए, एंड टाइम पे आउट कर दिया जाए, ये जीते ही ना। हालांकि इसमें रियलिटी नहीं है। कृतिका की माँ तो ये कभी भी नहीं चाहेगी कि मेरी बेटी हार जाए, लेकिन पायल भी कभी ये नहीं चाहेगी कि कृतिका जीते, क्योंकि ये हकीकत है, सच्चाई है। वो एक औरत है और औरत जो है वो कभी भी इस तरह किसी को जाने नहीं देती, ठीक है। सौतन को तो बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देगी, ना ही ऐसी सोच होती है उसकी। आखिर वो कब तक प्रिटेंड करे, फिर से स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ, हम ऐसे ही देखेंगे। लेकिन हकीकत क्या है, उससे बिग बॉस ने पर्दा उठाया। आपकी राय क्या है, दीजिएगा ज़रूर, और लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।